पूजा पाठ और वास्तु से जुड़ी 20 अति महत्वपूर्ण बातें। शिव जी को बेल पत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल, माँ दुर्गा को लौंग व लाल फूल बेहद प्रिय होते हैं। पूजा घर में पूजा की सभी चीजें होना अच्छी बात होती है, लेकिन ध्यान रखें कि पूजा घर में कभी भी 2 शिवलिंग, 3 गणेश की प्रतिमा, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 शंख, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम, 3 देवी का पूजन नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गर्म पात्र, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी आप आरती करते हैं तो आप सभी भगवान की तरफ एक ही जितनी आरती घुमाते हैं, जबकि वास्तु के अनुसार आपको भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार, सूर्य के समक्ष 7 बार, दुर्गा के समक्ष 9 बार, भोले बाबा के समक्ष 11 बार और गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती घुमानी चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। भगवान की पूजा करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी न जलाए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको अपने माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। हो सके तो चंदन का तिलक लगाकर निकले। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने नए घर में पुराने घर से निकला हुआ लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंटें आदि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कोई भी पूजा कलश के बिना अधूरी होती है। ऐसे में पूजा के दौरान कलश जरूर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि कलश को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि कलश रखना हो तो आपको किसी प्लेट में कलश को रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि घर में अकेले शिवलिंग की स्थापना नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। बल्कि यदि आप घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में उस चीज का ध्यान करे। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। जब भी आप अपने घर के पूजा गृह में पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि आप कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करें। ऐसा करना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता, बल्कि जब भी पूजा करें पहले अपने लिए आसन जरूर बिछाएं। भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका करते हैं। इस दौरान ध्यान रहे कि देवी देवताओं को हमेशा अनामिका से तिलक या सिंदूर लगाएं।